Hello everyone. Now let's see next biomolecule that is present abundantly in our body. Not only our body, it is found abundantly in cells. All cells, prokaryotic as well as eukaryotic cell, that is your lipid. We have seen this lipid, we have used this word lipid in lipid bilayer for the very first time. Lipid bilayer model of your plasma membrane, cell की जो membrane रहेंगी, covering रहेंगी, that will be made up of lipid bilayer, means lipid molecules are abundantly there. Their phospholipids are present which has a head and two tails. We have seen it. Now let's see in detail what these phospholipids are actually made up of. हमने अब तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिए, हम नेक्स्ट जा रहे हैं लिपिड्स की तरफ. पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको एनसीईआरटी में इस तरीके से सारा एक साथ एक जगह पर जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको एक जगह पर नहीं मिलेगा. यदि मैं एनसीईआरटी की तरह जाता, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस हिसाब से मैं पढ़ाता, तो शायद आपको डिफिकल्ट होता कि सर ये पॉइंट वाइज आप जा रहे हैं, लेकिन हमें कभी आप प्रोटीन की बात करते, कभी आप कार्बोहाइड्रेट की, कभी लिपिड की, कभी डीएनए आरएनए की, तो हमें समझ नहीं रहा है. तो इसलिए जो मेरा पैटर्न था, मैं आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट्स एक साथ बता दिया, प्रोटीन्स एक साथ बता दिया, लिपिड्स बता दूंगा. आने वाले टाइम में हम डीएनए आरएनए देख लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग लूंगा. तब आपको समझ में आएगा मैं जो बातें बता रहा था वो कैसे बिखर कर रखी हुई है अलग अलग जगह पर, पूरी स्कैटर्ड फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में मिलेगी. ओके, सो हम इसे इस तरीके से करेंगे अगर स्टडी, तो आपको वो 100% याद रहेगा, आई कैन गारंटी. ओके, सो लेट्स डू इट. दिस इज ऑल्सो इन बोर्ड. आपको बोर्ड में भले ही, हाँ, बोर्ड की टेक्स्ट बुक में आपको एक जगह पर मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये बहुत जगह पर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर लिपिड्स. The lipids are actually your oils and fats. Lipids are actually your oils and fats. Other examples are your wax, candle wax, paraffin wax, your steroids. Okay, that steroids आपने सुना होगा, steroids वगैरह खाने की कुछ गोलियां वगैरह रहती है. Okay, they are also lipids. Then waxes, steroids, carotenoids, the oils, essential oils, ऐसे बहुत सारी चीजें जो लिपिड्स के अंदर ही आते हैं. Lipid is the main category of biomolecule that includes all these essential oils, all these fats, etc. Okay, तो अब इसमें अब रहेगा क्या, हम वैसे स्टडी करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें केमिकली कैसे बना ले, ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसका शॉर्ट डिस्कशन है. लिपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लाइपोस विच मीन्स फैट. इट इज अ ग्रीक वर्ड, लिख के रखो ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड विच मीन्स फैट. It includes all your animal fats, plant oils, then your essential oils, वो तो plant oils में आ जाएंगे आपके. Okay, then terpenes, then your other examples are steroids and waxes. Steroids and waxes. There are many lipid hormones. Okay, or we can call them as steroid hormones. There are three vitamins which are also lipidic: A, E and K. These three vitamins are lipid vitamins. लिख लो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर नोट करो. These three vitamins are lipid vitamins or D, A, D, E, K तीनों ले लो, आप चारों ले लो, A, D, E और K चारों vitamins, because D vitamin is derived from cholesterol. Cholesterol is your lipid. Okay, so ये चारों vitamins आपके they are lipid soluble vitamins and they contain lipid structures in their main chemical composition. Okay, example समझ में. Now chemically they are made up of carbon, hydrogen and oxygen, just like your carbohydrates. Chemically they are made up of carbon, hydrogen and oxygen, just like your carbohydrates. But here the amount of oxygen is very much less than hydrogen. किसका कम है अमाउंट यहाँ पे, ऑक्सीजन इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन हाइड्रोजन एंड हेंस द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज नॉट 2:1 एज दैट ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच वाज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आपका फॉर्मूला याद आ रहा होगा, CnH2nOn, जिसमें हमने देखे थे C6H12O6, राइट, ग्लूकोज. तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिए तो आपको 2:1 आता था, लेकिन ऐसे कुछ लिपिड्स रहते हैं, लिपिड्स के अंदर आपको ये रेशियो 2:1 नहीं आएगा. जैसे कि एग्जांपल है आपका ओलेइक एसिड, C18H34 और O2. यहां रेशियो देखो,
ये 17 है, 34 है और ऑक्सीजन 2 है, तो रेशियो लिए तो आपको 17:1. इज द रेशियो 2:1? नो, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रहता है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रहते हैं लिपिड्स में, तो इसीलिए यहाँ पे रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज नॉट 2:1 इन लिपिड्स. समझ में आया क्या डिफरेंस बता रहा हूँ? इन कार्बोहाइड्रेट्स द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 2:1. It is similar to that of water, but in carbohydrates. But in lipids, the ratio of hydrogen is to oxygen is not 2:1. It is greater because there are more hydrogens than oxygen. More hydrogens than oxygen. Okay. Now, basically, if you come to the structure of these lipids, when we are going to study the structure, so structurally, lipids are made up of only two things. First of all, lipids are your biomicromolecules. Lipids are your biomicromolecules. They have a molecular weight less than 1000 Daltons. आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था less than 1000 Dalton. But even if they are micromolecules, they are present embedded in the cell membrane. And hence it is difficult to separate out that lipids, and that lipids can be therefore found in acid insoluble fraction. कौन सा एक्सपेरिमेंट? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला पहले दिन का एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा है? हमने क्या किया था, मॉडल प्रेस्टल में पूरा मटेरियल क्रश किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालकर. हुआ ये था कि जो नीचे रिटेंटेड और जो नीचे फिल्ट्रेट आया था और ऊपर रिटेंटेड रह गया था, तो रिटेंटेड में आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, बट द फिल्ट्रेट इज हैविंग acid soluble pool and it consists of biomicromolecules, right? But there was one exception, I have told it that time only, that lipids are, though they are biomicromolecules, they are present in biomacromolecules in retentate fraction, acid insoluble fraction. अब ये जो डिस्कशन है जो आपको एनसीईआरटी में जहां दिया हुआ है उसका फोटो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ. लिपिड्स दो दे आर बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. देखा ना आपने सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर बने रहते. वहां से इमेजिन करो जब अपन ऐसा क्रश कर दे पूरा मटेरियल, वेदर इट इज पॉसिबल टू क्रश कंप्लीटली दैट सेल. पूरी तरह से तोड़ सकते क्या हम सेल को? इतना तो पावर नहीं लगाने वाले तुम. ओके, एक एक सेल का टुकड़ा होने वाला है कि उसमें नहीं, यू विल जस्ट क्रश द टिश्यू और सेल्स थोड़े थोड़े सेपरेट होंगे उसमें से. बंडल कुछ 100 500 50 सेल्स के नंबर में ऐसे ग्रुप में सेल में पार्टिकल के जैसे छोटे छोटे सेल्स का ग्रुप रहे. बट वेदर यू कैन क्रश दी सेल कंप्लीटली, पूरा उसके लिपिड अलग हो गए, उसके अंदर साइटोप्लाज्म अलग, इतना क्रश कर सकते क्या हम? नहीं. देयरफॉर व्हाट हैपेंस, लिपिड्स रिमेन अलोंग विद द प्रोटीन फ्रैक्शन. वो पूरी तरह से टूट फूट नहीं जाते. हाँ, शुगर्स डिसॉल्व हो जाती है एसिड में, अमीनो एसिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो डिसॉल्व होकर नीचे आ जाते. सिंपल बायोमाइक्रोमोलिक्यूल नीचे आए. लिपिड भी आने चाहिए थे लेकिन वो फंसे वाले रहते हैं ऑलरेडी एम्बेडेड. दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बायलेयर इन वेरियस मेम्ब्रेन्स एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड. आपको क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई लिपिड्स आर प्रेजेंट इन लिपिड्स आर फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. व्हाई लिपिड्स आर फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. सो यू शुड be able to answer out this. The reason will be lipids, though they are biomicromolecules, they are present in embedded form in the cell membranes. That is difficult to remove them, and hence they are present along with the macromolecular fraction, that is acid insoluble fraction. Clear out? Okay. इसके बाद अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, so structurally ज्यादा डिस्कशन नहीं है लिपिड का, स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसके टाइप्स और फंक्शंस, एकदम शॉर्ट में 2 लेक्चर की बात है. ओके, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, वी हैव डील्ड इट इन डिटेल. स्ट्रक्चर अगर देखो मैं लिपिड का, सो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ ओनली 2 थिंग्स, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स विथ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड जनरल फॉर ये फॉर्मेशन देख लो उनका, ऐसा बॉक्स बना. लिपिड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड फैटी एसिड. जनरली दिस पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. दूसरा फॉर्मूला, जनरली विच पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल इज प्रेजेंट, ग्लिसरॉल, एंड विच द फैटी. चलो एक एक देख. द वर्ड इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. पॉली मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, और अल्कोहल मतलब अल्कोहल है. जैसे कि ग्लिसरॉल, सो ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल
मैं वर्टिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मली यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टली बट लेट्स ड्रॉ इट वर्टिकल। ओके, इसके अंदर आपको क्या करने का, अल्केन लो, 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा रहता है तुम्हारा, प्रोपेन, राइट, सो इट इज योर प्रोपेन। अब प्रोपेन को सब हाइड्रोजन लगा दो, दिस इज योर प्रोपेन और 3 कार्बन कंटेनिंग, ये प्रोपेन है, मैं लिखा ग्लिसरॉल। अब इसको ग्लिसरॉल कैसा बनाएंगे, सिंपली रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम ईच कार्बन, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम ईच कार्बन and replace it with hydroxy group or your OH group, you get glycerol। इस केमिस्ट्री इजी जमती है थोड़ी बहुत, मुझे देखो ग्लिसरॉल इस तरीके से 3 कार्बन से आप बना सकते हैं। सिंपली प्रोपेन लो, हर एक कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाल के उसको हाइड्रोक्सी लो, मींस इट इज 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, बराबर है क्या, ऐसे कुछ नाम रहेगा ना इसका। सो ये जो है तुम्हारा दिस इज ग्लिसरॉल, ऑल मतलब OL मतलब अल्कोहल, OL एंड में रहा तो अल्कोहल है, सो दिस इज योर अल्कोहल ग्लिसरॉल। ओके, एंड व्हाट इज अ फैटी एसिड, व्हाट इज अ फैटी एसिड, इट इज नथिंग बट, फैटी एसिड इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिक एसिड, इट इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, बराबर। मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लिखता, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। What is R here? R is alkyl group, R is alkyl group। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, दिस इज योर 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड, इट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगर मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, एसिटिक एसिड, CH3COOH, बराबर है क्या, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स है क्या ये। सो अगर मैं अल्किल ग्रुप लिया है यहाँ, सो दिस इज योर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, बट मैं नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले लूंगा यहाँ पर, लिपिड्स में छोटा सा एसिड नहीं रहता, कैसा एसिड रहता, फैटी एसिड, नाम से समझ लो, फैटी मतलब कैसा मोटा रहता, मोटा कब होगा वो, सर जब लिपिड्स खाएंगा तो मोटा, अरे लिपिड्स में भी फैटी एसिड है, तो वो फैटी कब होगा, पहले when the alkyl group will be having large number of carbon hydrogen or chain of carbon hydrogen or aliphatic chain of carbon and hydrogen। इसमें क्या रहेंगे, मोर देन 4 कार्बन्स, 10 कार्बन्स, जनरली 12 कार्बन से ज्यादा ही रहते, तो क्या हो जाएगा मालूम क्या, कैसा बनेगा, CH3 CH2 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 ऐसा करके यहाँ पे आके CH2 इसको ज्वाइन हो, बीच में बहुत सारे CH2 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 रहे, तो ऐसे एटलीस्ट 16 18 ये कार्बन्स कितने रहेंगे, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 15 कार्बन, 18, समझ में आ रहा है, मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन, अल्किल ग्रुप बहुत बड़ा है। जब कार्बन हाइड्रोजन बहुत सारे रहेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, एसिड कैसा हो जाएगा, दैट एसिड विल बी अ फैटी एसिड। अपन इसके डिटेल में टाइप फिर से देखेंगे, अभी के लिए इतना ही याद रखो, फैटी एसिड इज हैविंग अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, एलिफेटिक चेन ऑफ कार्बन, ओके, इट मे हैव अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें रिंग भी प्रेजेंट रह सकता, बट बहुत सारे कार्बन रहेंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन रहेंगे, जिसकी वजह से दैट एसिड विल बिकम अ फैटी एसिड। ओके, नाउ ऐसा एक एसिड ले लो, चलो अपन इसको क्या करेंगे, बाद में अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप देखेंगे, अपन इसको एक पहला एसिड लेंगे यहाँ पे R1। ओके, दूसरा एसिड और एक लो, HOCO R2, फॉर एग्जांपल इसमें 15 कार्बन है, इसमें 16 कार्बन है, 16 कार्बन। तीसरा एक और लो, HOCO R3, इसमें 17 कार्बन है, ठीक है, तीनों सेम भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि तीनों तीनों के तीनों, फॉर एग्जांपल 16 कार्बन 16 कार्बन 16 कार्बन, ओके, सेम भी ले सकते, कुछ भी प्रॉब्लम, लेकिन अपने को समझ लेंगे, तीनों अलग अलग भी ले सकते, 2 सेम एक अलग, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती, लिपिड्स इसीलिए बहुत सारे प्रकार के रहते हैं, ये R1 R2 बदला कि लिपिड बदल जाता। ओके, अब इनके बीच में बॉन्ड बना, कैसा जोड़ने का, एक ही बार साइन दिखाता मैं, क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल है और ये 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके बीच में डिहाइड्रेशन करने का, कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, मतलब इसका OH ग्रुप और इसका हाइड्रोजन निकाल दो, इसका भी सेम और इसका भी सेम, रिमूव कर दो, क्या मिलेगा, मैं ऊपर रिएक्शन लिखा, अलग केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी, क्या रिएक्शन लिख के नीचे एरो बताओ, उसका रिजल्ट नीचे आएगा ना, तो नीचे रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है मेरा, ऊपर आ रहा है रिजल्ट, थोड़ा सा अलग, 1 2 3, इधर हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, ऊपर से हाइड्रोजन, ये साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन लगा दिया, ये कार्बन, इधर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, 3 सिंगल बॉन्ड्स लगाओ, अब ये OH गया, इसका OH गया, इसका OH गया,
इसका हाइड्रोजन गया, इसका हाइड्रोजन गया, इसका हाइड्रोजन गया, वाटर, कितने वाटर रिमूव हुए, -3H2O, -3H2O निकल गए। ओके, अब कितने बचे भी, ऑक्सीजन और ये बचाना स्ट्रक्चर जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO R1, OCO R2, OCO R3. This is your lipid. This is your lipid. It is called triglyceride. It is called triglyceride because there are 3 fatty acids and 1 glycerol. 3 fatty acids and 1 glycerol. रिएक्शन अच्छे समझी क्या है, पहले स्ट्रक्चर्स बनाए फिर उनको ज्वाइन किए सिर्फ सिंपली. Again we see one thing that we are again doing dehydration reaction. शुगर्स को जोड़ने को डिहाइड्रेशन, अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए डिहाइड्रेशन, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जोड़ने के लिए डिहाइड्रेशन. मतलब याद रखने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है कि आपको अगर ये बॉन्ड्स बनाने हैं, इन मोनोमर्स को, इन छोटे यूनिट्स को जोड़ना है तो आपको कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करनी है, आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है कि रिमूवल ऑफ वाटर करना है. वी हैव टू डू रिमूवल, नॉट हाइड्रेशन. वी आर डूइंग डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर. ओके, एंड यू विल गेट अ ट्राइग्लिसराइड लाइक दिस. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक साथ 3 फैटी एसिड लगाया तो इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड. लेकिन अगर मैं एक साथ सिर्फ 2 ही लगाया फैटी एसिड्स, या एक ही लगाया, पहले एक ही लगाया, तो ये OH ऐसा ही रहेगा, ये OH ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये वाला अगर यहाँ जोड़ दिया मैंने तो ये बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा. हाँ, इतना लंबा बॉन्ड नहीं रहता मालूम मुझे, लेकिन ये बॉन्ड ऐसा बन जाएगा. तो एक ही फैटी एसिड लगाया और एक ग्लिसरॉल, तो इसको बोलने का मोनोग्लिसराइड. Mono means 1 fatty acid and 1 glycerol. When I join here second fatty acid, it becomes diglyceride. 2 fatty acids and 1 glycerol. And when I join all the 3 fatty acids and 1 glycerol, it becomes a triglyceride. मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रोटीन कैसा ही वर्ड आ रहा है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड. डाइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड्स, 2, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 1. डाई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज. यहाँ पे क्या है, डाई, मोनो, डाई, ट्राई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फैटी एसिड्स. मोनो, डाई, ट्राई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, नॉट योर ग्लिसरॉल. होशियार दिमाग लगाते फिर बाद में, सर ट्राई ग्लिसराइड 3 ग्लिसरॉल, डाई ग्लिसराइड 2 ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, बैल. ऐसे बच्चों को बैल बोलना पड़ेगा. मैं क्लियर आउट कर रहा हूं, जो कंफ्यूजन होती है वही बता रहा हूं. डोंट काउंट द नंबर ऑफ ग्लिसरॉल्स. देयर विल बी 1 ग्लिसरॉल, 1 पॉलीहाइड्रोक्सी शुगर, एंड इट मे हैव 1 फैटी एसिड or 2 fatty acids or all replaced by 3 fatty acids. So it may be monoglyceride having 1 fatty acid, 1 glycerol. Okay, write down. Diglyceride 2 fatty acid, 1 glycerol. Triglyceride 3 fatty acid, 1 glycerol. समझ में आया फॉर्मेशन? So like this you can form monoglyceride, diglyceride or a triglyceride. समझ में आया formation of lipids. So lipids are made up of fatty acids and glycerol. Glycerol is a polyhydroxy alcohol containing 3 carbons with 3 OH groups. It can join with 3 fatty acids, then it forms triglyceride, 2 fatty acids, diglyceride or single fatty acid, monoglyceride. समझ में आया बेसिक फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. आप यहां तक करो, इसके आगे अपन फैटी एसिड्स के टाइप, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स वी विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर.